देखो, सबसे पहली बात तो जैसे मान लिया कोई भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन गिवन आपको, ठीक है, तो उस केस में जो यूनिट डिजिट बनता है ना, वो हमेशा यूनिट डिजिट से ही मिलके बनता है, ठीक है ना। जैसे मान लिया, सबसे पहले एडिशन की बात करता हूं, 5 3 2, जैसे मान लिया इनको सबको ऐड करना है हमें, तो अब जो इसका रिजल्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट जो बनेगा वो कहां से बनेगा, इनसे ही तो बनेगा यूनिट डिजिट। तो हम क्या करेंगे, जैसे 2 + 9 11 + 1 12, 12 का से 2, अब आगे चाहे कुछ भी आ जाए यानी इसका यूनिट डिजिट बन गया। तो क्या हमें ये आगे कुछ भी हो इसका कोई फर्क पड़ेगा? तो हमें क्या देखना है, जब भी यूनिट डिजिट चेक करना है तो सिर्फ यूनिट डिजिट को ही चेक करना है। इन अगर ऐड का किया जा रहा है तो ऐड कर दो, अगर मान लिया इन तीनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तीनों नंबर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट यूनिट डिजिट ही मल्टीप्लाई होके यूनिट डिजिट बनाएंगे, ठीक है। तो यानी 2 × 9 18 × 1 18, यानी 18 8 बन जाएगा। समझ रहे हो ना इस चीज को? इसी तरह से जैसे मान लिया दो को ऐड किया जा रहा है, एक को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इन दोनों को ऐड किया जा रहा है और इसको फिर माइनस किया जा रहा है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 2 + 9 11, 11 पे 1 बन जाएगा, फिर -1 करेंगे तो 1 से 1 0 मतलब बन जाएगा, ये 1 - 0, 1 - 1 माइनस मतलब 0, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, बस आपको ये देखना, पहली बात तो ये कि जब भी आप यूनिट डिजिट बनाओगे तो हमेशा वो यूनिट डिजिट से ही बनेगा, ठीक है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, जैसे कि एक क्वेश्चन है, चलो एक तो चलो ये सिंपल सा ये बता दो, 343 × 348 × 344 × 753, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसके रिजल्ट में बताना। क्या करेंगे, 2 × 8 16, क्या बना यूनिट डिजिट 6, अब 6 × 4 24, तो 4 रिजल्ट 4 यूनिट डिजिट, और 4 × 3 12, तो लास्ट में फाइनली रिजल्ट क्या बना हमारा, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, यानी इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2 आएगा। ये समझ में आया सबको? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, ये चीज कैसी हुई है तो पता चल गया ना, ये बेसिक सी चीज है, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है आपको 759 × 348 × 34A, इसका जो यूनिट डिजिट है वो 8 है इसके रिजल्ट का, तो A की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 4। तो क्या करेंगे, देखो 9 × 8 72, ठीक है, मतलब यहां से हमें यूनिट डिजिट क्या मिल गया, 2। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 8 आ जाए, 4। क्या एक ही रिजल्ट, एक ही आंसर होगा इसका, कोई और नहीं हो सकता, 9 भी तो हो सकता है ना, समझ रहे हो। यहां पे अगर 9 होता तो भी तो 2 × 9 18 8 बनता यूनिट डिजिट, और अगर यहाँ पे 4 होता तो भी तो 2 × 4 8 बनता, तो इसके आंसर आएंगे 9 और 4, ठीक है। 9 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है यूनिट डिजिट, यहाँ पे A की वैल्यू, ठीक है, यूनिट डिजिट हमारा 8 होना चाहिए। यहां तक क्लियर है ना? चलो अब देखो, ध्यान से देखो, अब जैसे मान लिया आपको दे दिया इसकी पावर 20 दे दी, तो बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा, बता सकते हो? अब देखो, अगर मान लिया ऐसा होता ना कि 353 होता तो यूनिट डिजिट क्या होगा, ये चीज तो हम इजीली बता सकते थे, क्यों? क्योंकि हमें 3 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करना था इसको, ठीक है, इंटू 353, यानी कि 3 × 3 9 × 3 27, तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आ जाता, 7 आ जाता, ये तो हमें पता है, ठीक है। जब ये पावर बहुत बड़ी हो जाए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसके लिए एक कंसेप्ट सीखते हैं, इजी सा है। देखो सबसे पहले तो
ऑड डिजिट आपको पता है ना क्या क्या होते हैं, और इवन में कौन कौन से आते हैं डिजिट्स। ऑड डिजिट कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, अब देखो जब भी अगर हम बात करें कि जैसे अभी मैंने लिखा 353 रेज टू पावर 20 लिख दिया, यानी कि उसको 20 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है। कहने का मतलब 353 रेज टू पावर 20 का मतलब यही है, जो 3 है ना, ये 3 को हम 20 टाइम्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, यही चीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी डिजिट हो सकता था, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कोई भी डिजिट 10 डिजिट में से। तो अब देखो जब हम बात करें सिर्फ ओड की बात कर रहे हैं, बाद में इवन की बताता हूं मैं। अब जो 1 है, जैसे किसी भी नंबर के लास्ट में 1 है और उसकी पावर कुछ भी हो, देखो 1 को कितनी बार भी आप मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या बनाएगा, ये हर बार लास्ट डिजिट 1 ही बनाएगा। ठीक है, 1 को आप जैसे कि मान लिया मैंने यहां पे लिखा 751 और इसकी पावर चाहे मैं 2000 कर लूं तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 ही आएगा ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 को चाहे 2000 क्या 20,000 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1 ही बनेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो इसका मतलब ये कि कोई भी नंबर अगर है, कोई भी नंबर है और उसके यूनिट डिजिट पे 1 है और उसकी पावर चाहे कोई भी इंटीजर नंबर है, कोई भी n क्या है, कोई भी एनी इंटीजर। ठीक है, तो कोई भी नंबर अगर इसकी पावर है तो इसका मतलब क्या है, इंटीजर नहीं, एक तरह से होल नंबर होगा ये, क्योंकि पॉजिटिव नंबर। तो अगर n पावर है तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा आपका, 1 ही आएगा। बात क्लियर है सबको। ठीक है, अब आ जाइए 3 पे। देखो 3 इंटू 3 क्या होगा, इंटू 3 27 इंटू 3 क्या बन गया 81, है ना। अब एक बात बताओ, अगर मान लिया मैं 81 की पावर n कर दूं तो यूनिट डिजिट क्या होगा बताओ, 1 आएगा ना, क्योंकि एक बार 1 बन चुका है तो इस 1 को चाहे आगे कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दो तो 1 ही रहेगा। अब ये 81 जो है वो क्या है, 3 रेज टू पावर 4 है, और इसकी पावर अगर मैं कोई भी नंबर कर दूं, एनी नंबर n, तो ये मतलब क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा आपका, 1 ही बनेगा। यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 1 ही बनेगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 3 है और उसकी पावर 4 का मल्टीपल है ना, अगर उसकी पावर 4 का मल्टीपल है यानी 4n, इस तरह से कोई भी नंबर है, 4n का मतलब 4 का मल्टीपल मतलब पावर 4 हो सकती है, 8 हो सकती है, 12, 20, 24, 36, 40, 44, 84, 100, 200, 500, तो ये सारे नंबर क्या है, 4 के मल्टीपल है ना। तो ऐसी कोई भी अगर पावर होगी तो इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 1 बनेगा हमेशा। क्यों बनेगा 1, क्योंकि 4 का मल्टीपल होने का मतलब ये है कि एक बार हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो वो 1 क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद चाहे कितनी भी पावर कर दो, यानी 81 की कितनी भी पावर कर दो वो 1 ही रहेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब अगर किसी के यूनिट प्लेस पे 5 है, अब एक बात बताओ, 5 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दो क्या बनेगा, 5 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये 1 की तरह ही काम कर रहा है, इसकी पावर चाहे कुछ भी हो जाए, इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा आपका, 5 रहेगा। अब आ जाओ 7 पे, 7 को मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 7 49, तो यूनिट डिजिट क्या बना 9, 9 इंटू 7 63, यूनिट डिजिट क्या बना 3, 3 इंटू 7 21, यूनिट डिजिट क्या बन गया 1, यानी कि अगर हम 7 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते तो यूनिट डिजिट क्या बन जाता है 1। अब इस 1 की पावर चाहे कुछ भी कर दो तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या है आपका 7 रेज टू पावर 4 और इसकी पावर चाहे n कोई भी नंबर कर दो तो इसका यूनिट डिजिट क्या बनने वाला है 1 ही रहेगा। ठीक है, तो सेम जिस तरह से 3 की पावर 4 का मल्टीपल है, इसी तरह से अगर कोई नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 7 है तो उसका पावर जो है अगर 4 का मल्टीपल है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या बनेगा 1 ही बनेगा। ठीक है, अब 9 पे, 9 इंटू 9 क्या होता है 81 और इसकी पावर चाहे कुछ भी कर दो यूनिट डिजिट 1 बनेगा। तो यानी कि 9 स्क्वायर और इसकी पावर चाहे n कोई भी नंबर कर दो तो यूनिट डिजिट 1 बनेगा। तो कहने का मतलब यह है कि किसी नंबर के अगर यूनिट प्लेस पे 9 है और उसकी पावर क्या होनी चाहिए
2 का मल्टीपल होनी चाहिए, यानी कि एक इवन नंबर होना चाहिए, बस इतना ही काफी है कि इवन नंबर हो, मतलब 2n, 2 का मल्टीपल, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा 1। तो आप इसको यहाँ पे इवन भी लिख सकते हो कि अगर पावर इवन है ना, 2n का मतलब क्या, 2 का मल्टीपल कौन होता है, इवन नंबर होता है। तो अगर कहीं पे भी 9 दिख जाए यूनिट प्लेस पे और उसकी पावर अगर इवन नंबर है, तो इसका मतलब आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि उसका यूनिट डिजिट जो है वो 1 बनेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। चलो अब बात करते हैं इवन डिजिट्स की। इवन डिजिट्स क्या क्या होते हैं, 2, 0 क्या है, इवन है या ओड है, फिर मैंने इवन में क्यों रख दिया इसको, हाँ मतलब 10 मान सकते हो वहां पे, ठीक है। वैसे 0 इसलिए लग दिया क्योंकि डिजिट लेना हमने, एक डिजिट। वैसे 0 जो होता है ना तो इवन होता है ना ही ओड होता है, ठीक है। तो 0 की इन्वेंशन किसने की थी, अपने इंडिया में ही हुई थी, ठीक है। एक्चुअली क्या था, आपने नंबर्स पढ़े होंगे अगर, तो सबसे पहले किन नंबर्स को डिफाइन किया गया था, इन्वेंट किया गया था, काउंटिंग नंबर्स, जिन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, है ना। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। मतलब एक तरह से जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। काउंटिंग मतलब सिंपल सी बात है, जब इंसान ने थोड़ा डेवलप करना शुरू किया था, पहले तो बंदर ही होता था, ठीक है। तो जब भी वो इंसान बना, थोड़ा डेवलपमेंट किया, तो उसको कुछ काउंट करने की ज़रूरत पड़ी होगी, चीज़ें थी, नेचर्स में बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। उसके पास हो सकता है वो पशु पाल रहा है तो पशुओं की संख्या, ठीक है। उसके पास खेत है या पेड़ पौधे उसके घर के आसपास, तो उनको काउंट करने के लिए उसको क्या हुआ, अब देखो कोई नेचुरल चीज़ें हैं जो, वो ऐसा तो नहीं है कि माइनस से शुरू हो रही है या 0 से शुरू हो रही है या फ्रैक्शन से शुरू हो रही है, वो हमेशा कहाँ से शुरू होगी, जैसे या तो कोई चीज़ है या नहीं है। अगर है तो वो 1 से शुरू हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो काउंटिंग 1 2 3 ऐसे शुरू किया, वो तब तक अब फ्रैक्शन भी नहीं पता था, ठीक है। तो इसीलिए उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं, क्योंकि वो नेचर से हमें पता मिले हैं, ठीक है। तो नेचर से जो चीज़ मिली, यानी कोई भी चीज़ है वो एक अपने आप में कंप्लीट है, कोई आधीवादी नहीं है जो नेचर से हमें मिलती है, वो अपने आप में कंप्लीट होता है कोई भी चीज़ है। तो वो कंप्लीट नंबर जो है नेचर 1, यानी कि 1 2 3 ये नेचुरल नंबर है। अब कभी कभी क्या जरूरत पड़ी कि मतलब कुछ ऐसी चीज़ की जरूरत पड़ी, कुछ ऐसी रिप्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ी कि जो कुछ भी रिप्रेजेंट ना करे, मतलब समथिंग लाइक विच रिप्रेजेंट नथिंग, मतलब कुछ ऐसा जो नथिंग को रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है। तब जाके 0 का इन्वेंशन हुआ कि हाँ कुछ ऐसा तो होना चाहिए जो मतलब नथिंग, कुछ भी ना होने को रिप्रेजेंट करे। चलो ठीक है, 1 2 3 4 यानी पेड़ पौधे हैं, अब उसके घर के आर बार मतलब एक पेड़ खड़ा है तो वो 1 हो जाएगा, 2 खड़े हैं तो 2 हो जाएंगे, अगर नहीं खड़े तो उसको क्या कहेगा वो, 0। तो इस सोच से वो इन्वेंशन हुई है हमारी 0 की, जो कि इंडिया में ही हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, नेगेटिव नंबर्स आने लग गए। फिर जब वो 0 इंक्लूड होगी ना उन नेचुरल नंबर में, तो उसको क्या बोला गया, फिर उन नंबर्स को होल नंबर्स बोला गया, ठीक है। तो वो होल नंबर्स बन गए। उसके बाद जब वो होल नंबर से भी काम नहीं चला, कहीं ना कहीं नेगेटिव चीजें, नेगेटिव दिमाग में, अब इंसान जितना ग्रोथ कर रहा है वो नेगेटिव सोचना शुरू कर ही देता है वैसे भी, है ना। जितना हम समझदार बच्चे होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं, जितना बड़ा होते जाते हैं वो नेगेटिव चीजें दिमाग में आने लग जाती है। वही सेम चीज थी, इंसान ने थोड़ा ग्रोथ किया, नेगेटिव आना शुरू हो गया उसके दिमाग में, तो वो नेगेटिव चीजें, ठीक है। वो अलग चीज है, वो सेंस क्या है नेगेटिव की, वो आप समझते हो जो, वो अलग रहे, ठीक है। मतलब नेगेटिव का मतलब, जैसे अगर मान लिया कोई, फॉर एग्जाम्पल किसी के पास 10 गायें थी, ठीक है। उसने क्या कहा, दूसरे को प्रॉमिस कर दिया कि उसको ध्यान नहीं था कि कितनी है, कि मैं तुझे 11 गाय है मेरे पास, 11 की 11 गाय मैं तुम्हें दे दूंगा। तो उसने प्रॉमिस कर दिया। तो अब वो क्या किया, उसने देखा घर पे आके कि 10 ही है तो 10 दे दी। अब वो कहता है कि तूने तो 11 का किया था वादा। तो अब अगर वो सोचे कि मेरे पास कितनी गायें बची, मैंने तो उसको 11 देनी है और 11 दे दी, एक तरह से उसने समझ लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके दिमाग में आया कि अगर मान लिया मैं कहीं से और 10 गाय लेके आऊंगा तो क्या मेरे पास 10 ही बचेगी, नहीं बचेगी ना, क्योंकि एक और उसको देनी है उधारी जो पड़ी है। तो उस नंबर को कि इस टाइम मेरे पास कितनी गायें हैं,
तो उस नंबर को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं, तो उसको फिर वो नेगेटिव में लेके गया कि -1 है मेरे पास। -1 का मतलब अगर मेरे पास आगे फ्यूचर में आगे कहीं और से आ गई ये चीजें, तो वो फिर वो एक कम हो जाएगी, वहां पे 9 ही रहेगी। मैं यही मानूंगा कि मैं अगर वहां से 10 लेके आ रहा हूं तो इट मीन्स मेरे पास अब 9 है। क्यों? क्योंकि एक नेगेटिव था मेरे पास वो, तो तब जाके वो नेगेटिव नंबर्स का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, तो हम कहाँ थे? इवन पे। हाँ, तो इवन जो है ना, इवन नंबर हो गए, ओड नंबर हो गए, ये कहां से आया था? ये आपके नेचुरल नंबर से आया था, ना कि होल नंबर से। ठीक है, जब हमने नेचुरल नंबर को डिवाइड किया ना, जैसे कि प्राइम नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारी जो क्लासिफिकेशन है ना, ये सारी जो कैटेगरीज है, वो किसकी है? नेचुरल नंबर की है, ना कि होल नंबर की। ठीक है, तो ये जो इवन और ओड, ये जो दो कैटेगरी बना रखी है, नेचुरल नंबर की है। तो नेचुरल नंबर में तो जीरो था ही नहीं, तो इसका मतलब जीरो ना तो इवन है, ना ही ओड है, ना ही पॉजिटिव है, ना ही नेगेटिव है ये। ठीक है, तो लेकिन एक जीरो को एक इवन में इसलिए एज्यूम करते हैं क्योंकि जीरो अगर यूनिट डिजिट आ जाए तो वो पूरा नंबर क्या बन जाता है? एक तरह से इवन नंबर ही बन जाता है। ठीक है, अगर और 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का है, तो इसलिए जीरो भी हमारा इवन में ही इंक्लूड कर लेते हैं। बट एक्चुअल में जीरो ना तो इवन है, ना ओड है, ना पॉजिटिव, ना नेगेटिव, किसी में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, चलो कंसेप्ट पे आते हैं। देखो 2, 4, 6, 8 ये इवन नंबर है। अब इनमें से एक ऐसा नंबर 6 है, इस 6 को चाहे आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दो, क्या रहेगा आपका यूनिट प्लेस पे? 6 ही रहेगा ना। जैसे 1 को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दो 1 ही रहेगा, तो 6 को भी आप 6 इंटू 6 इंटू 6 कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दो 6 ही रहेगा। ठीक है, अब आ जाओ 2 पे। देखो 2 को मल्टीप्लाई करना एक बार, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16, क्या बन गया? 6 बन गया यूनिट प्लेस में। अब इस 16 की पावर कुछ भी कर दो, यूनिट डिजिट क्या रहेगा आपका? 6 ही रहेगा ना, कोई चेंज नहीं होगा ना। तो हमने क्या करना है, इवन जो डिजिट है उनको पहले एक बार 6 बनाने की कोशिश करनी है। तो 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर ये 6 बन गया यूनिट प्लेस पे, और इसको चाहे कितनी भी पावर कर दो वो 6 ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये 16 क्या है आपका? 2 रेज़्ड पावर 4, और इसकी पावर n अगर करेंगे तो ये यूनिट डिजिट पे 6 देगा हमें। ठीक है, तो मतलब ये कि किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 2 है तो उसकी पावर क्या होनी चाहिए? 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तो इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा आपका? 6 बनेगा। ठीक है, अब इसी तरह से 4 की बात करो, 4 की क्या होनी चाहिए बताओ? बिल्कुल, है ना, 4 इंटू 4 16 बन गया। अब इसकी पावर चाहे कुछ भी कर दो, यूनिट डिजिट 6 रहेगा। तो यानी 4 की पावर क्या है? 2 है। तो मतलब किसी यूनिट प्लेस पे अगर 4 है तो इसकी पावर 2 का मल्टीपल अगर है तो यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, अब 8 की बात करें, 8 इंटू 8 64, यूनिट प्लेस क्या बन गया? 4 बन गया। अब उसको 4 को आगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 8 32, 2 बन गया यूनिट डिजिट। फिर एक बार और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 8 16, यानी कि यूनिट डिजिट 6 बन गया ना। यहाँ पे 8 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट प्लेस पे 6 आ जाएगा। अब इस 6 की पावर चाहे कुछ भी कर दो आप, तो यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 6 ही रहेगा। यानी कि 8 रेज़ टू पावर ये क्या है? 8 रेज़ टू पावर 4, और इसकी पावर चाहे n कोई भी नंबर कर दो, यूनिट डिजिट पे आपका 6 ही रहेगा। ठीक है, तो यहां आ जाएगा आपका पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो यूनिट डिजिट 6 रहेगा। ठीक है, अच्छा 0 को चाहे कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दो वो 0 ही रहेगा, जैसे 5 के केस में था। ठीक है, ये जल्दी से लिख लो, इन पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा याद रख लेना आप। देखो 4 डिजिट तो ऐसे हैं जिनकी कुछ भी पावर हो वो वही रहेंगे, जैसे कि 1, 5, 6 एंड 0। ठीक है, 1, 5, 6 एंड 0, ये 4 डिजिट तो ऐसे हैं जिनकी पावर कुछ भी कर दो आप तो वो 6 वही रहेंगे जो है, वो नहीं टस से मस होने वाले। ठीक है, चलो उसके बाद जैसे कि इवन के केस में करें हम, तो 2 डिजिट ऐसे हैं जिनकी पावर अगर इवन भी हो जाए ना तो भी वो क्या बन जाएंगे? ओड के केस में 1 बन जाएगा, इवन के केस में 6 बन जाएगा। 2 नंबर क्या क्या है? एक तो 9 और एक 4। इनको ऐसे याद रख सकते हो, 9 और 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर डिजिट है ना, उनका सिर्फ अगर आपने क्या करना है, क्योंकि ऑलरेडी वो
किसी की पावर 2 है, जैसे 4 जो वो 2 की पावर है 2, और 9 जो है 3 की पावर 2 है, 2 तो है ही वो पावर, और एक बार और 2 हो जाएगी तो पावर 4 हो जाएगी। मतलब 4 का साइकिल तो सबके साथ ही रहेगा, 4 से ज्यादा पावर करने की जरूरत ही नहीं है किसी की, ठीक है। बस ये देख लेना कि ये 9 और 4 जो है वो क्या आपके परफेक्ट स्क्वायर है, ऑलरेडी 2 तो है, मतलब इनकी पावर 2 और चाहिए बस आपको। मतलब इनकी पावर अगर 2 का मल्टीपल है, यानी कि इवन नंबर भी है ना इतना, तो भी ये क्या हो जाएंगे, 9 के केस में 1 बन जाएगा, 4 के केस 4 इवन है तो इवन के केस में हम 6 बना रहे हैं। उसके बाद जो बचे आपके पास 4 डिजिट बचे, क्या क्या बचा, एक तो आपका 3 बचा, एक 7, 3 7, ऐसे इनको याद रख लेना, 3 और 7 10 होता है, और इधर 2 और 8 भी 10 होता है, तो 2 8 3 7, ठीक है। तो ये ऐसे हैं जिनका पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो हमेशा क्या बनेगा, 3 और 7 ओड है तो ओड के केस में 1 बनेगा, इवन के केस में 6 बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन करें, देखो अब बताओ, जैसे कि आपको दे रखा है 5 3 6 7, इसकी पावर दे रखी है 200, तो बताओ यूनिट प्लेस क्या आएगा, 1 आएगा, क्यों, क्योंकि 7 है यूनिट प्लेस पे, और 7 की पावर क्या होनी चाहिए, आपने देखा है कि 4 का मल्टीपल होनी चाहिए 7 की पावर, और जब 4 का मल्टीपल है तो यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ मुझे 5 3 6 8 रेज टू पावर 2020, यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा, क्यों होगा, क्योंकि 4 का मल्टीपल है ये पावर, ठीक है। और अगर 4 का मल्टीपल चेक करना है तो हम क्या डिविजिबिलिटी रूल है 4 का, पता है, हाँ, यानी कि लास्ट के दो डिजिट है ना, 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो अगर 4 से डिवाइड होता है तो इट मीन्स ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, तो लास्ट में क्या दे रखा है 20, ठीक है। जैसे मान लिया अगर आपको दे दिया कि 5 3 2 रेज टू पावर 2 4 6 8 4, अब आपसे पूछा जाए कि इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 6 आएगा, क्यों आएगा 6, क्योंकि देखो ये इस 2 की पावर 4 का मल्टीपल होनी चाहिए, तो बस इसके लास्ट 2 डिजिट चेक कर लो, क्या ये 4 का मल्टीपल है, यानी 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इट मीन्स ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा, तो मतलब ये पूरी पावर 4 का मल्टीपल है, तो इट मीन्स ये लास्ट डिजिट 6 रहेगा आपका, ठीक है। चलो अब अगर मान लिया आपको इसी नंबर की पावर 201 दे दी जाए, तो बताओ क्या आएगा यूनिट प्लेस पे डिजिट, क्यों, देखो बिल्कुल 5 3 6 7, इसकी पावर क्या है, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं 200 प्लस 1, ऐसा किया जा सकता है ना, और पावर ऐड कब होती है, जब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यानी कि यहाँ पे 200 और इंटू 5 3 6 7 इसकी पावर 1, तो जब इन दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाती है, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। तो ये 201 पावर हो जाएगी इसकी। अब ये केस है, अब आपको पता है जब देखो इसको सोल्व करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस तो 1 आएगा, क्योंकि पावर 4 का मल्टीपल है, और इनटू इसका यूनिट प्लेस ऑलरेडी 7 ही है क्योंकि पावर 1 ही है। तो यहां पे जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस से यूनिट प्लेस मल्टीप्लाई होके यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा, आंसर 7। अब यही चीज अगर मान लिया पावर में ऐसा दे रखा हो 5 3 6 7 रेज टू पावर 202, तो बताओ 9 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा 9, क्योंकि देखो इसको ब्रेक करेंगे तो यानी कि मतलब 5 3 6 7 इसकी पावर एक तो 200, मतलब जो 4 का मल्टीपल है ना, इससे छोटा जो 4 का मल्टीपल है वहां तक लो, उसके बाद प्लस बाकी की पावर 2, ठीक है, ये प्लस पावर 2 हो जाएगी, तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 5 3 6 7 रेज टू पावर 2, देखो दोनों को पावर को ऐड करेंगे तो 202। अब यहां पे तो 4 का मल्टीपल है, तो यानी कि यहां पे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 1, और यहां पे क्या आ जाएगा, देखो ये 2 पावर का मतलब 7 इंटू 7 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 इंटू 7 9, तो लास्ट डिजिट 9 हो जाएगा, तो 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा यूनिट प्लेस में 9 आ जाएगा। अगर पावर 3 हो जाए तो
अगर पावर मान लिया यहाँ पे 3 हो जाती तो हम क्या करते, 200 प्लस 3 करते। अब यहाँ पे तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे 3, यानी कि 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते, 7 इंटू 7 49, 9 बन गया, 9 इंटू 7 करेंगे तो 63, यानी कि 3 बन जाता, तो यहाँ पे 3 बन जाता, तो 3 इंटू 1 3 आ जाता है यहाँ पे। अगर पावर 204 बन जाती तो फिर दोबारा 1 बन जाएगा, क्योंकि 204 तो क्या है, 4 का मल्टीपल है, तो फिर 1 बन जाएगा पावर, मतलब यूनिट डिजिट। ठीक है, अच्छा तो अब बताओ क्या आएगा। 3, क्यों? पावर को कैसे ब्रेक करोगे, माइनस करोगे? हमेशा पावर को ब्रेक करना है तो प्लस में ही करोगे। देखो माइनस में अगर आपने कर दिया, अगर आपको ऐसे कर दिया 200 माइनस 1 कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, हाँ ये पावर 200 और ये माइनस का मतलब डिवाइड हो जाएगा ये 1। अब यहाँ पे तो चलो ठीक है, यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा, लेकिन इसको 530 इससे जब डिवाइड करोगे तो आपको क्या पता क्या आएगा, वो डिवाइड होगा या नहीं होगा। चलो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन कितना आएगा ये तो नहीं तो पता ना, क्योंकि ये नंबर ही नहीं पता हमें, ये कितना बड़ा नंबर है, इसको डिवाइड करोगे कैसे। ठीक है, तो माइनस में नहीं करना, आपने आपने करना क्या है, प्लस में, यानी कि 5 3 6 7 इसको ब्रेक करना है। ये 199 से छोटा जो 4 का मल्टीपल है, इससे बड़ा 200 है, तो इससे पहले वाला कौन सा हो जाएगा, 196 प्लस 3, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 5 3 6 7 रेज टू पावर 196 इंटू 5 3 6 7 रेज टू पावर 3। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 1, और इसमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 7 करेंगे 63, यानी कि 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी ब्रेक करो पावर को तो हमेशा क्या करना है, प्लस में ही करना है। ठीक है, माइनस में नहीं करना। हो जाएगा ना, ये चीजें कर सकते हो ना। चलो एक क्वेश्चन करो, यूनिट डिजिट बताओ इसका क्या आएगा। 2। 8। ठीक है, देखो 2 के लिए पावर क्या चाहिए, 4 का मल्टीपल चाहिए। क्या ये 4 का मल्टीपल है, नहीं है, तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या करेंगे, पावर 220 प्लस 2 करेंगे, है ना। जब पावर 200 होगा तो लास्ट डिजिट क्या होगा, 6, और इनटू पावर 2 का मतलब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी यूनिट डिजिट 4 होगा, यही होगा। तो यहां से इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 6 इंटू 4 4 आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, प्लस। अब यहां पे देखिए इसको, 3 की पावर भी 4 का मल्टीपल चाहिए हमें, लेकिन ये 4 का मल्टीपल नहीं है, इससे छोटा 4 का मल्टीपल क्या होगा,
बिल्कुल 332 प्लस 1 करेंगे, ठीक है। जब 332 होगी पावर तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1, और इंटू होगा मल्टीप्लाई, और पावर 1 होगी तो यूनिट डिजिट इसका 3 है, तो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा। समझ रहे हो ना ये चीज यहां तक। उसके बाद इस पे आ जाओ, देखो ये 4 का मल्टीपल 4 की पावर कितनी होनी चाहिए, एक इवन नंबर होना चाहिए ना 2n, तो ये ऑलरेडी इवन नंबर है तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 6, तो यहां पे क्या हो जाएगा +6 +6 प्लस 5 की पावर कुछ भी हो, लास्ट डिजिट क्या रहेगा आपका 5 ही रहेगा। तो ये सारे ऐड हो रहे हैं, तो 4 + 3 7 + 6 13 + 5 18, तो लास्ट डिजिट जो है हमारा क्या बनेगा 8 बनेगा, ठीक है। हो जाएगा, कर लोगे। आगे देखो, यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा। फैक्टोरियल समझते हो ना, सबको पता है फैक्टोरियल क्या होता है। ये जो लाइन मैंने बनाई है ऐसे, मतलब समझ पता है ना सबको, कोई ऐसा तो नहीं जिसको नहीं पता, पता है सबको। चलो बताओ फिर। इतनी जल्दबाजी मत करो, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, लग रहा है आपको 0 आएगा बट 0 नहीं है। करें सोल्व, चलो देखो। वन फैक्टोरियल क्या होता है 1, ठीक है। 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 फैक्टोरियल का मतलब समझते हो ना 2 × 1 इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा 2। 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 × 2 × 1 क्या हो जाएगा 6, ठीक है। मतलब 4 फैक्टोरियल क्या होगा, मतलब हम ये लिख सकते हैं 4 × 3 देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 3 फैक्टोरियल, है ना, क्योंकि 3 फैक्टोरियल क्या है 3 × 2 × 1, तो ये 4 × 2 3 × 2 × 1 हो जाएगा। तो मतलब जो 3 का फैक्टोरियल उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 24। इसी तरह से 5 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं 5 × 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो जो 4 का फैक्टोरियल है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक है। कितना आ जाएगा 120। अब इसी तरह से अगर 6 फैक्टोरियल की बात करें तो 6 फैक्टोरियल 6 × 5 फैक्टोरियल, है ना, यानी 5 फैक्टोरियल को 6 से मल्टीप्लाई कर दो 720। अब आप एक चीज देख रहे हो कि अब देखो एक बार 0 बन गया ना, जैसे आगे क्या करेंगे 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल में हम 7 × 6 फैक्टोरियल करेंगे, यानी जो 6 फैक्टोरियल उसको 7 से मल्टीप्लाई। आगे यहां पे भी क्या आएगा लास्ट में, मतलब यहां पे जब 0 आएगा, ठीक है। अब यहां पे भी देखो 8 फैक्टोरियल को क्या करेंगे 7 फैक्टोरियल के नंबर को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आगे 8 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो क्या आपको लग रहा है कि आगे के जितने भी फैक्टोरियल उनके साथ सबके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा
0 0 0 ही आएगा सबकी यूनिट प्लेस पे। ठीक है, एक बार यहाँ पे 0 आ गया यानी यहाँ उसके बाद तो 0 0 0 आएगा। तो आगे चाहे 50 तक ऐड कर दो, सब में ही 0 आएगा लास्ट डिजिट। तो क्या इन 0 से कोई यूनिट प्लेस पे कोई फर्क पड़ेगा? तो हमें जब भी फैक्टोरियल की बात आती है तो सिर्फ 4 फैक्टोरियल तक ही ऐड करने की जरूरत है, आगे को नंबर को ऐड करने की जरूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, बस इनका यूनिट जब इन सबको ऐड किया जाएगा, देखो प्लस हो रहा है ना, सबका एडिशन कर रहे हैं, तो जब सबका ऐड किया जाएगा तो ये 0 0 तो ऐड होके 0 ही बनाएगा। तो अब ये ऐड करो 4 + 6 10 + 2 और 1 3, यानी लास्ट डिजिट क्या बनेगा 3। तो यानी कि यहां तक का अगर यूं देखें, अच्छा ये 4 फैक्टोरियल लिख लेना यहाँ पे +5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहां तक के जब ऐड करेंगे 4 फैक्टोरियल तक, तब तक हमें क्या मिलेगा, यहां तक जो यूनिट डिजिट मिलेगा यानी कि 3, उसके बाद तो सब में 0 ही आने वाला है, सब में 0 आने वाला है। ठीक है, आगे ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये 3 ही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 3 आ जाएगा। हो जाएगा, कर लोगे।